उम्मीदें जिंदा रखना दोस्त, उम्मीदें जिंदा रखना दोस्त, आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन पॉइंट पर। आज से हम हमारी शैक्षिक यात्रा को शुरू करते हैं। जिस तरह से मैंने पढ़ा था उसी तरीके से मैं आपको भी पढ़ाऊंगा। और किस तरीके से पढ़ा था सर आपने? तो हमको सिर्फ एमसीक्यू जो पॉइंट है हमारे प्रश्न पेपर में जो है सिर्फ एमसीक्यू आते हैं, और उस एमसीक्यू के लिए हमें कोई एक ऑप्शन चुनना पड़ता है चार में से। तो हमें उस तरह की मेहनत करनी है कि सीधा एक सटीक उत्तर उसका मिले। तो जहाँ चीजें जो लॉजिक से नहीं होती है वहां पर चीजों में क्या ध्यान रखना होता है, आपको कोई ट्रिक से या किसी को याद करने से आपको माध्यम से कि वो लंबे समय तक आपके दिमाग में रह जाए। तो उसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा द्रोणाचार्य अवार्ड। आप ये 5 मिनट का वीडियो देखना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के बाद द्रोणाचार्य अवार्ड को भी आप भूलेंगे नहीं। देखते हैं, शुरू करते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार हम देखते हैं कि ये कांस्य की प्रतिमा मिलती है। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार का जो इतिहास में देखूं तो देखते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार ने 1985 में शुरू की थी। इसका नाम महाभारत के महान गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया, जिन्होंने पांडवों और कौरवों को युद्ध एवं धनुर्विद्या में प्रशिक्षित किया था। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई। अगला देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो दो कैटेगरी में दिए जाते हैं, दो श्रेणियों में दिए जाते हैं। पहला है रेगुलर श्रेणी। तो रेगुलर श्रेणी में जो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 में दिए गए, उन्हें दिया गया, एक है सुभाष राणा, दीपाली देश पांडे और संदीप सांगवान। सुभाष राणा जो थे वो पैरा शूटिंग के थे, दीपाली देश पांडे जो है वो शूटिंग से है, जबकि संदीप सांगवान हॉकी से है। तो सर आपने ये तीन नाम बता दिए, अब याद कैसे करना है? दोस्तों इधर देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है हमें देखना है दिवाली। दिवाली कैसी होती है सर? दिवाली होती है शुभ। तो शुभ दिवाली हम किसके साथ बनाएंगे? हम बनाएंगे संदीप के साथ। एक आपका फ्रेंड है संदीप, तो हम शुभ दिवाली बनाएंगे संदीप के साथ। तो शुभ से कौन हो गया? सुभाष राणा, जो कि कहाँ के हैं? जो कि पैरा शूटिंग से है। फिर हमने क्या देखा? दीपाली। दीपाली से क्या हो गया? दीपाली देश पांडे, जो कि किससे है? शूटिंग से है। उसके बाद हमने देखा संदीप सांगवान, जो कि किससे है? हॉकी से है। तो रेगुलर श्रेणी में शुभ दिवाली संदीप के साथ। आगे चलते हैं लाइफ टाइम श्रेणी। लाइफ टाइम श्रेणी में हम देखते हैं, जीवन पर्यंत श्रेणी में जो दिया गया वो है एस मुरलीधरन और अरमांडो एग्नेलो कोलाको। अरमांडो एग्नेलो कोलाको और एस मुरलीधरन, जो कि बैडमिंटन से है। सर ये तो बहुत मुश्किल नाम है, कैसे याद रखना है? दोस्तों हमें सिर्फ ओएमआर में गोला सही पढ़ना है। तो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है? लाइफ टाइम श्रेणी में दिया गया, यानी कि इन्होंने लाइफ टाइम में कोई अच्छा काम किया है। तो कौन अच्छा काम करते हैं? एक हमारे जो कमांडो होते हैं उन्हें सैल्यूट है। तो एक है हमारे कमांडो, और एक आपने देखा होगा कि श्रीलंका के स्पिनर थे मुथैया मुरलीधरन, सबको उनका नाम याद होगा। तो एक थे हमारे मुरलीधरन, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, श्रीलंका से थे। और एक कौन है? एक है अरमांडो। तो कमांडो याद रखना है, कमांडो और मुरलीधरन, कमांडो से क्या बन जाएगा? अरमांडो। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। अरमांडो जो है वो कहाँ से है? हॉकी से है। मुरलीधरन कहाँ से है? बैडमिंटन से है। तो इन्हें दिया गया है कौन सी श्रेणी में? इन्हें दिया गया है लाइफ टाइम श्रेणी में। आगे चलते हैं। यह पुरस्कार हर साल 29 अगस्त को दिया जाता है, जो कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। इस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। इन विजेताओं को 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के अंतर्गत सम्मानित किया गया। हर वर्ष दोस्तों ये 29 अगस्त को दिया जाता है, पर 2025 में कब दिया गया? 2025 में ये 17 जनवरी 2025 को दिया गया। आगे देखते हैं, इसके अलावा पुरस्कार विजेता को द्रोणाचार्य की कांस्य की मूर्ति, एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। नकद पुरस्कार की राशि जो है 2020 से पहले 5 लाख रुपए थी, जबकि इसको बढ़ा दिया, क्रमश 10 लाख रुपए और 15 लाख रुपए कर दी गई। 2020 से पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार जो था उसकी राशि मात्र 5 लाख रुपए थी, पर उसके बाद दो श्रेणी थी, रेगुलर श्रेणी में इसे 10 लाख रुपए किया गया और लाइफ टाइम श्रेणी में इसे 15 लाख रुपए किया गया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कितना दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में हम देखेंगे, नकद पुरस्कार 10 लाख जीवन काल में, नकद पुरस्कार 15 लाख है। आगे देखते हैं इसका महत्व क्या है। यह पुरस्कार खिलाड़ियों की सफलता के पीछे कोचों की भूमिका रेखांकित करता है, क्योंकि पदक वर्षों को कठिन मेहनत और प्रशिक्षण का परिणाम होते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है? अब द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो कोच के लिए होते हैं। तो कई बार ये आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कोच को दिया जाता है। आगे देखते हैं,
उन कोचों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर, ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व चैंपियनशिप पर पदक विजेता खिलाड़ी तैयार किए हैं और खेलों के प्रति लंबे समय तक समर्पण दिखाया हो। तो उन कोचों को दिया जाता है जिन्होंने इस तरह के खिलाड़ी जो है वो तैयार किए हैं। आगे देखते हैं, सबसे पहला प्रथम पुरस्कार 1985 यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार हमने देखा था 1985 में शुरू किए गए। पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किसे 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं दिया गया। तो 1985 में 3 जनों को दिया गया, तो चौथा ऑप्शन आपको कोई भी आ जाएगा। तो उसको आपको अलग करना पड़ेगा कि इन्हें जो है 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं दिया गया। तो अब कैसे याद रखना है? सर 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरू हुए थे, ये हमें याद है। कोई भी कार्य शुरू होता है तो किससे शुरू होता है? ओम से। ओम का नाम लेकर कार्य को कहाँ शुरू किया जाता है। तो हम देखते हैं, हमें याद ऐसे ही करना है कि ओम से शुरू होता है। तो ओम से कौन है? एक है ओम प्रकाश भारद्वाज, जो कि कहाँ के मुक्केबाजी से थे। फिर कौन है? ओ एम नाम्बियार। ओम से क्या बन गया? ओ और एम। तो ओ एम नाम्बियार जो कि एथलेटिक्स, इन्हें कौन नहीं जानता, ये पीटी उषा जी के कोच हैं। उसके बाद भालचंद्र भास्कर भागवत, ये हमें याद रखना पड़ेगा, ये कुश्ती से थे। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो 1985 में पहली बार दिए गए, ओम का नाम लेकर हमने शुरू किया। तो ओम से कौन कौन थे? ओम से ओम प्रकाश भारद्वाज थे, ओम से ओ एम नाम्बियर थे, और एक याद करना था क्या? भालचंद्र भास्कर। तो इन्हें अब आपसे कोई नहीं भुला पाएगा। आगे चलते हैं। दो श्रेणी में जैसे हमने बताया, रेगुलर श्रेणी जो है सक्रिय कोचों को जिन्होंने हाल ही में पदक विजेता खिलाड़ी जो है तैयार किए हैं। और लाइफ टाइम श्रेणी में ये शुरू कब से हुई थी? तो ये 2009 से शुरू की हुई थी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो लाइफ टाइम श्रेणी जो है वो कब से शुरू हुई? तो वो 2009 से शुरू हुई। आगे देखते हैं, ये उन कोचों को दिया जाता है जिन्होंने दशकों तक खेलों को योगदान दिया हो। आगे चलते हैं, इसमें क्या-क्या मिलता है? द्रोणाचार्य की कांस्य की प्रतिमा, सम्मान पत्र, औपचारिक वस्त्र और नकद राशि, जो कि वर्तमान में 10 व 15 लाख है। फिर 1985 में इन पुरस्कार की शुरुआत हुई, 1990 के दशक में अधिक खेलों में विस्तार हुआ, 2009 में लाइफ टाइम श्रेणी जोड़ी गई, ये हमने पढ़ा था, इसे याद रखना है। 2018 में सरकार ने पुरस्कारों की संख्या सीमित की और 2020 के दशक में पैरा खेलों के कोचों को भी अधिकार मान्यता मिली। 2020 से पैरा खेल के जो कोच थे, उन्हें भी ये सम्मान मिला। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का हिस्सा है जिनमें कौन-कौन से आते हैं? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गए, अर्जुन पुरस्कार हो गए, मक्का ट्रॉफी हो गई, ये सारे पुरस्कार इसमें दिए जाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन। आगे देखते हैं, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है। जो भी लोग नए हैं, आपको बता दूं कि रोज रात को 10 बजे यहाँ पर फ्री निशुल्क टेस्ट सीरीज जो है वो चलती है। आप सभी इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं और रोज रात को आप अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। आपको इस ग्रुप में स्केड्यूल डाला हुआ है कि किस दिन किसका टेस्ट होगा। आप उसकी तैयारी करें और रोज रात को 10 बजे इस ग्रुप से जुड़ें। आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था, ये जो हमने 5 मिनट में पढ़ा है, इसको हम 10 सेकंड में किस तरीके से रिवाइज करना है और आपको भी इसी तरीके से पढ़ना है। मैं कहता हूँ अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। आगे देखते हैं, हमने आज क्या पढ़ा था? सर हमने पढ़ा था गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो हमने देखा था 1985 में शुरू किए गए। जब ये अवार्ड शुरू होते हैं तो ओम का नाम लेकर। तो कौन-कौन थे? ओ एम नाम्बियार, ओम प्रकाश भारद्वाज और भालचंद्र भास्कर। ठीक है सर। उसके बाद हमने इसकी 2 श्रेणी पढ़ी, एक पढ़ी रेगुलर श्रेणी, एक पढ़ी लाइफ टाइम श्रेणी। तो रेगुलर श्रेणी में तो अपन ने क्या पढ़ा था? दिवाली। दिवाली कहाँ पर? शुभ दिवाली संदीप के साथ। और फिर जो हमने पढ़ा था लाइफ टाइम श्रेणी में 2 जने, एक तो कौन? कमांडो और एक कौन? मुरलीधरन। तो कमांडो से थे अरमांडो और मुरलीधरन, जिन्हें 2024 में दिया गया। तो फिर हमने देखा था कि जो लाइफ टाइम श्रेणी है, उसकी राशि कितनी है? 15 लाख रुपए, और ये कब से शुरू हुआ था? 2009 से। और जबकि रेगुलर श्रेणी जो है, इसकी राशि कितनी है? 10 लाख रुपए, जो कि कब शुरू हुआ था? 1985 में। और ये राशि कब बढ़ाई गई? 2020 के बाद। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पढ़ना है। फिर हम आगे इसी तरीके से और मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।